बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? वाले हो? चलो शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह। आज मैं जी आई हूँ कि आशा वो है टीवी भी चैनल, उस चैनल टीवी जी मुझे बुलाया है और इंटरव्यू के लिए। और मुझे एक बात अफसोस है कि आदमी भी जाती और चली लगा। चलो अच्छी बात है, अपना ख्याल करो। ये अब इंटरव्यू देखिए। पर कावन का आपको वो जगह नज़र आ रही है जहाँ उसने इतना अरसा पाकिस्तान में गुजारा था। अब कहानी कुछ यूँ है कि कावन 1981 में 81 में श्रीलंका में पैदा हुआ। 1985 में वो पाकिस्तान आया। पाकिस्तान कैसे आया, उसे सदर ममलकत लेकर आए और वो सदर ममलकत ज़ियाउल हक थे, जिनकी बेटी जैन भी इस वक्त हमारे साथ हैं। जैन को हमने सुना तो यही है कि एक उसने मूवी देखी और उसमें एक हाथी बहुत पसंद आया और एक बेटी ने अपने बाप से फरमाइश की कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक बाप चाहे जिस कदर भी वो सदर ममलकत हो या आप समझ लें कि जितना भी डिसिप्लिन वाला हो, एक बेटी के आगे वो एक बाप ही होता है। उन्होंने अपने बेटी की ख्वाहिश का एहतराम किया। तो ये फिर श्रीलंका की हुकूमत ने तोहफे में दिया। श्रीलंका की हुकूमत ने तोहफे में दिया, चूँकि एक गिफ्ट था लेकिन एक हुकूमत ने दिया था, तो ज़ियाउल हक साहब ने इसे अपने ज़ाती मलकियत में नहीं रखा बल्कि उसे इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में दे दिया। और फिर अब साफ ज़रा जैन के लिए वो तोहफ़ा तो आ गया, लेकिन फिर वो उससे कैसे मिल सकती थी कि वो वहाँ विज़िट किया करती थी। 1998 में या 96 में बांग्लादेश की हुकूमत को जब ये पता चला कि कावन यहाँ अकेला है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अकेलेपन का जो कर्ब है वो चाहे इंसान हो या जानवर हो, और एक साथी का जो साथ है वो कितना ज़रूरी होता है। तो कावन की उदासी का ये फिर हल निकाला गया कि बांग्लादेश ने उनके लिए जो तोहफ़ा भेजा वो उनकी साथी और सहेली थी। बदकिस्मती से 2012 में उस सहेली की जब मौत वाक़या हो गई तो कावन पर उसके शदीद असरात मरतब हुए। एक तो ये वजह है, दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जानवरों के हकूक़ का, उनके ख्याल उतना नहीं रखा जाता। अब कावन ने एक तवील अरसा लोगों को यहाँ बहुत खुश किया। बच्चों के लिए चिड़ियाघर में सबसे बड़ी अट्रैक्शन हाथी हुआ करता है। और ये हम अपना बचपन का ज़माना याद करें तो खुदा ताला ने ये एक ऐसी चीज़ बनाई है कि जो बहुत ही अट्रैक्ट करती है और फिर बच्चे सवारी करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम जानवरों की सेहत का, उनकी खुराक का या उनके आराम और आसाइश का उतना ख्याल नहीं रखते। बाज़ जानवरों के लिए छोटे पिंजरे में रहना भी बड़ा दुश्वार होता है, उन्हें खुली फ़िज़ा और आबो हवा चाहिए होती है। हाथी को आज़ाद किया गया और सदर ममलकत आरिफ अलवी यहाँ आए। कुछ सॉन्ग्स भी गाए गए। जैन ज़िया भी उस अलविदाई तकरीब में शरीक थी क्योंकि उनका हाथी था ये। तो साफ ज़ाहिर है उन पर एक उदासी की कैफियत का आना भी कुदरती बात थी। तो यानी एक सदर ममलकत पाकिस्तान से कहानी शुरू हुई और दूसरे सदर ममलकत तक इख्तिताम को पहुँची। इसके दरमियान कावन को सोशल मीडिया पर बड़ा दुखी दिखाया गया। एक दीवार के साथ उसने अपना सर टिकाया हुआ है और बड़ी अजीबोगरीब नफ्सियाती दबाव में है, कैफियत में है। तो फिर कई तरह के उसके मसाइल थे जिनके बारे में आलमी जो वाइल्ड लाइफ की तंजीम है उन्होंने आवाज़ उठाई और उस आवाज़ उठाने का ये नतीजा निकला कि उसको पाकिस्तान की हुकूमत ने उस आवाज़ को सुना और ये तय किया गया कि उसको वापस भेज दिया जाएगा कंबोडिया। अब कावन की बड़ी मज़ेदार हंसते खेलते तस्वीरें शेयर हो रही हैं, लेकिन इस सारे किस्से में पाकिस्तान की कहानी उसके साथ हमेशा रहेगी, जिसको बड़े खूबसूरत और अच्छे अंदाज में लाया गया। दरमियान की लाइफ उसकी थोड़ी ख़राब हुई और फिर उसको गीत गाकर और हमारे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने रुखसत किया। नाज़रीन, इस वक्त जिनका वो हाथी था और जिनके कहने पर सदर ज़ियाउल हक ने मंगवाया था वो हमारे साथ मौजूद हैं। जैन ज़िया से सबसे पहले बात करेंगे, और लेकिन बात करने से पहले मैं अपने बाकी मेहमानों का
तारुफ भी करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल अमीनुल हक सितारा इम्तियाज़, हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वजिया ज़फ़र और हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं मोहम्मद अब्दुल वहाब, वो मौजूद हैं। सारे हमारी बातचीत में इसी मौजू पर बात रहेगी, हमारी नफ्सियात क्या है, हमने क्या किया, इस चिड़ियाघर को दोबारा कैसे आबाद किया जाए, जानवरों का ख्याल कैसे रखना चाहिए, और उससे बढ़कर शुरू करेंगे जैन से कि उसने कैसे मंगवाया था, कैसे उसके अंदर ख्वाहिश जागी, और फिर एक बाप ने बेटी की ख्वाहिश का कैसे एहतराम किया। जैन वेलकम, हल्का अहबाब में खुश आमदीद। अपने वालिद से कैसे फरमाइश की, हाथी मेरा साथी देखी थी, हाथी अच्छा लगा था, ये बाप से कैसे ख्वाहिश की? चलो, हाथी मेरा साथी। हाँ, हाथी मेरा साथी। मुझे बहुत शौक है। फिर उसके बाद मैं टाइप टाइप ठीक है, लबाश लबाश टाइप होती है। फिर मैं चली लबाश बोली, फिर मैं दुआ करी, मैं कहा अल्लाह मियाँ मुझे आती चाहिए। नमाज पढ़ के जैन ने दुआ की और कहा कि अल्लाह मियाँ मुझे हाथी चाहिए। अच्छा, मैं कहा मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता। मेरा अबू अच्छी आई है, वो चले बीबी क्या बोला है। हाँ, बाप ने पूछा क्या दुआ मांगी तुमने? हाँ वो पता है, वो क्या बोला है। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद मैं चला स्कूल भी, फिर बर्थडे भी, फिर मैं जा रही है, अबू उधर बैठी है ट्राई टू में, उधर बैठी पाँच पड़ी है सुबह। तो मैं कहा अबू किताब पे जा रही हूँ। फिर उसके बाद अब बोला फल पीटर ठहरो। मैं कहा क्या बात है, मैं कहा स्कूल लड़ाई हुई है, टाइप लीड हुई है। अब बोला फल पीटर ठहरो। 1 मिनट। फिर उसके बाद भी अबू आद बोला जी आ जाओ, आओ फिर चलो। मैं कहा कहाँ चला है, मैं कहा आओ, मैं कहा ठीक है। फिर आए, फिर तो बाल पलटा है तो बाल पलटा दिए। फिर उसके बाद मैं कहा चलो। फिर अबू आद बोला जी आ चलाओ। ओहो आदि भी चाहती उन्हें पता चल गया हाथी मेरा साथी देखी है, तो वहाँ से ख्याल आया कि हाथी मुझे चाहिए। अच्छा, जब हाथी आ गया था यहाँ, तो इस जगह पर आ गया था जो हमें नज़र आ रही है पीछे, तो नाजरीन हाथी को जब लेके आए तो यहाँ उसे रखा गया था, क्योंकि कहा यह गया था कि सदर ममलकत चूँकि ये समझते थे कि पाकिस्तान की श्रीलंका की हुकूमत ने तोहफ़ा दिया, सो ये पाकिस्तान की हुकूमत की मलकियत में जाना चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसे वाक़यात हैं, उन पर मैं नहीं जाऊँगी, कि तहाइफ एक हुकूमत ने दिए और वो घरों में चले गए, ये एक अच्छा फ़ैसला था। तो फिर आप उसे मिलने आती होती थी दरमियान में? हाँ, मैं आती हूँ, कभी कभी आती हूँ। फिर उसकी बात जब कोरोना की बंद कर दिए, वक्त भी आए, इसे पहले मैं आई भी आती एक और क्या नाम है उनकी, क्या नाम है, सहेली बांग्लादेश ने भेजा था उसकी सहेली। वो इतनी ताक एडी बंद कर दिए, एडी के लिए खोलू यानी वो बाहर जाना चाहता। बाहर चले ला पैगा एडी लगते बाहर है, एडी के लिए एडी पैसा मुझे चलनी है इतू है। मैं बोला स्टाफ आओ, स्टाफ को बुलाया स्टाफ के लिए। अच्छा, वो हाथी जो सहेली थी आया था, वो बेचैन होता था कि मुझे बाहर निकालो, जगह तंग थी? नहीं, जगह तंग तो नहीं थी, लेकिन वो उसको अलग रखा हुआ अलग सब ठीक है। फिर स्टाफ ने हेल्प की आपकी? हाँ, फिर उसकी बात मैं कहता आप प्लीज ख्याल करो इसको। फिर उसकी बात मुझे पता नहीं है ख्याल है या नहीं। हाँ, ये नहीं पता चला। नाज़रीन, जो जैन बता रही हैं कि मैं आती होती थी और फिर वो एक उसके अंदर बेचैनी भी थी, और फिर स्टाफ को भी इन्होंने कहा, अब वो उसका ख्याल कितना रखा जाता था या नहीं, ये कहते हैं मुझे नहीं पता।
ضیاء الحق کے بعد ہمارے ہاں مختلف ادوار میں حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، جس میں زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی، نواز شریف کی، مسلم لیگ نون کی بھی رہی، پھر یقیناً یہاں وائلڈ لائف کی تنظیمیں بھی ہیں، اور پھر یہاں بھی سارے لوگ ہیں. تو وہ جو حکومت تھی انہوں نے کہیں دیکھا نہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں سنجیدگی سے دیکھنا ہے، جس پر عالمی تنظیموں نے آواز اٹھائی. تو حکومتوں کا فرض ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پر دیکھا کریں کہ کیا سلوک ہو رہا ہے. بعد میں بات کریں گے کہ اس وقت جو چڑیا گھر ہے وہ آباد نہیں ہے تو اس کو آباد بھی ہونا چاہیے. جب رخصت ہوا تھا 51 تو آپ اداس ہوئی تھیں، آپ آئی تھیں، یہاں صدر عارف علوی بھی تھے، کیا محسوس کیا تھا؟ کیا بتاؤں، وہ ایک وہ بتائے کیا نام ہے ٹی وی بولا جی آپ آؤ، بیٹا آتی خداش کرو، ہاں خدا حافظ کہنا. بیٹا بس اشوٹ ہوتا ہے، دل آتی ٹوٹا ہوگا. آتی بھی چالتی بھی افسوس ہے، بہت سخت افسوس ہے، لیکن اچھی بات ہے. میں دعا کرتی ہوں اپنا خیال کریے، اپنی فیملی سب اپنی دل کا اچھا ہے، اپنا خیال کرو. ناظرین، زین نے ساری کہانی بتائی کہ کس طرح انہوں نے دعا مانگی تھی، اور پھر کس طرح جو ان کے والد گرامی ہیں صدر مملکت تھے اس وقت ضیاء الحق صاحب، انہوں نے کس طرح یہ تحفہ دیا اور پھر یہاں رہا، بار بار آتی بھی رہیں، اور پھر بجھے دل سے اس کو خدا حافظ تو کہا، لیکن وہ اس بات پر خوش ہیں کہ اسے ایک اب اچھی زندگی ملی. زین ضیاء ہمارے ساتھ تھیں، ہمارے ساتھ ہی شو میں بیٹھیں گی، اور اب ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف چلیں گے. ناظرین، ہم 51 کے انکلیئر کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ بڑے زبردست مہمان ہیں، جن میں جو 51 کو لے کر آئی تھیں اور جن کی فرمائش پر آیا تھا نماز میں دعا پڑھ کے، جنہوں نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے ہاتھی میرا ساتھی مووی سے امپریس ہوئی تھی، اور ابھی بھی وہ پورا نام وہی لے رہی ہیں. اس وقت جو میرے ساتھ مہمان ہے ستارہ امتیاز، کرنل ریٹائرڈ امین الحق صاحب. ہم ان سے بات شروع کرتے ہیں کہ وہ 51 کو ہم یاد کر رہے ہیں، وہ ایک اچھی زندگی میں چلا گیا، لیکن یہاں آ کر کیا محسوس کر رہے ہیں، اور پھر ہمیں کیوں نہیں، ہم نے اسے کیوں نہیں اچھی زندگی دی. آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں چونکہ ہم زو کے اندر ہیں تو کرنل جو ہیں ان کے ساتھ ایک بلی بھی آ کے بیٹھ چکی ہے جو کہ ہمارے ساتھ شو میں شریک ہے. جی السلام علیکم جی، تھینک یو فار ہیونگ می ان دا شو. آئی تھنک جو آپ نے 51 کے بارے میں ذکر کیا، آئی تھنک زین نے اس کو اتنا اچھا سم اپ کیا ہے، اور آپ نے اتنا اچھا کیا ان کو بلا کے شو میں کہ وہ ایکچولی وہ جو اس کی روح ہے جہاں سے یہ شروع ہوا اور جہاں گیا، اس نے اتنا اچھا وہ ساری چیزیں ایکسپلین کر دیں. آئی تھنک اس کو مزید ہمیں کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، بٹ لٹل ایکسپلین اس کو میں وہ کرتا ہوں کہ جی کتنی ان کی خواہش ہوئی کہ جنہوں نے ایک چیز اچھی لگی، ایک اینیمل تھا وہ آ گیا. لاسٹ میں جو اس نے بات کی نا ابھی جو میں آیا تو زین ادھر وہ دیکھ رہی تھی ان کو، اور وہ اس کی جو جگہ ہے جہاں پہ وہ تھا تو شی واز لٹل گلومی کہ جی وہ خالی ہو گیا. بٹ اس کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ خالی تو ہو گیا بٹ اچھا ہے چلا گیا، وہاں پہ جا کے اس کا کوئی کیئر تو کرے گا. یہ ایکچولی دس از لمحہ فکریہ ہم لوگوں کے لیے کہ ہم ایک ہاتھی، ایک پورا ملک ایک ہاتھی کو نہیں سنبھال سکا. خاص طور سے 51 کو آپ نے چوز کیا چڑیا گھر اور کے حوالے 51 سے. جو ہے وہ زین ضیاء کا تھا، جی، اور وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہمیں اس چیز کا آنر موجود ہے کہ زین ضیاء ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتی ہیں، اور بیسیکلی ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں. نہ یہ فرمائش کرتی، نہ یہ ہاتھی آج کے شو میں اور نہ جنرل ضیاء الحق صاحب اس ہاتھی کو زو میں عطیہ کرتے، اور نہ ہم اس سے مستفید ہوتے. ناظرین، 51 کے خالی پنجرے کے باہر ہم نے بھی شو کیا، اور 51 آیا تھا جن کی فرمائش پر، جنہوں نے ہاتھی میرا ساتھی دیکھی تھی. انہی سے بات کریں گے کہ وہ 51 کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. زین، 51 تو بہت دور چلا گیا، کمبوڈیا میں ہے، اور اس کی مزے مزے کی تصویریں آ رہی ہیں، خوش ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے اس کے لیے؟ میں آتی بھی چاہتی، میں بہت یاد کرتی ہوں، بہت خوش کرتی ہوں، ٹو مچ کرتی ہوں. میں دعا کرتی ہوں اللہ جب ہے یہ ہیپی کرے اور فیملی ساتھ ہیپی کرے. اچھا، تو اچھی بات ہے، بہت اچھی. اور اس ٹی وی اور بہت اچھا لگا، آپ بھی بلائے تو عائشہ ابا میں تو انٹرویو کے لیے
बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया, आपने रोज़ न्यूज़ के प्रोग्राम में शिरकत की, आपका बहुत शुक्रिया। दी है दी आयशा अपा है बीली पेल है दी बुलाए इंटरव्यू अभी ओके है तो इंशाल्लाह कब है आज रात 10 बजे आज हल्का है बाब, आज रात 10 बजे ऑन एयर होगा। जो हमने रिकॉर्ड किया इनके हाथी मेरा साथी कावन के पिंजरे के बाद आज रात 10 बजे देखिएगा, कल दिन 2 बजे रिपीट होगा और फिर यूट्यूब का चैनल भी आपसे शेयर करेंगे। आज आ दो ठीक है और आप अपना ख्याल करो और की अल्लाह हाफिज़।